देखिए, हम लोग संस्कृत में संख्या का रिवीजन कर रहे थे। हर लैंग्वेज में उसका एक नंबर सिस्टम होता है, उसका एक संख्या पद्धति होती है, सभी में एक जैसी रहती है। बस उसको इंडिकेट करने का, उसको बताने का तरीका अलग अलग होता जाता है। आप लोग अगर हिंदी की या इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो वहाँ सिंपल नंबर चलते हैं। इंग्लिश की अगर आप बात करेंगे तो आपको 1 2 3 इस तरह से देखने को मिलेगा। हिंदी में भी आपको 1 2 3 देखने के लिए मिलेगा। संस्कृत में हमको जेंडर का ध्यान रखना होता संस्कृत में हमें जेंडर का ध्यान रखना पड़ता है, यानी लिंग का ध्यान रखना पड़ेगा नंबर्स के लिए। देखिए, संस्कृत में मैंने आपको बताया था 3 लिंग होते हैं: पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी कि अगर बॉय की बात की जा रही तो वो आएगा पुरलिंग में, किसी लड़के की बात की जाए, किसी बालक की बात की जा रही है तो वो पुल्लिंग में आएगा, बालिका यानी गर्ल की बात की जाएगी तो वो स्त्रीलिंग में आएगा, और किसी नपुंसकलिंग शब्द की, जैसे कि यान, फल, ऐसे जो शब्द हैं वो नपुंसकलिंग में आएंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर 3 वचन होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे लिए एक वचन, उसके बाद होता है द्विवचन, और उसके बाद होता है बहुवचन। यानी कि हमको ये भी ध्यान रखना होता है, अगर किसी एक आदमी की बात की गई है तो वो कहलाएगा एक वचन, दो की बात की गई है तो वो कहलाएगा द्विवचन, और दो से अधिक की बात की गई तो वो कहलाएगा बहुवचन। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है नंबर 1 से 4 के। चलिए, तो ये 2 चीज़ें, पहली बात आपको लिंग का ध्यान रखना है, वो तो 1 से लेकर 4 तक के लिए रखना है, और उसके बाद उसके नंबर, उसके वचन का ध्यान रखना है आपको हमेशा। माने हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे किसी बॉय के लिए बोलना है तो मैं ये वाले नंबर काम में लूँगा 1 से लेकर 4 तक। अगर मुझे किसी गर्ल के लिए, किसी बालिका के लिए बोलना है तो मुझे ये वाले नंबर काम में लेने पड़ेंगे, और अगर मुझे किसी नपुंसकलिंग शब्द के लिए बोलना है तो ये वाले नंबर काम में लेने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। मान लीजिए मुझे बोलना है एक बालक, तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए बालकः। अब मुझे एक बालक बोलना है। बालकः का मतलब होता है, एक वचन का शब्द है एकः, एका और एकम। तीनों का मतलब ही होता है एक। यानी कि आप एक बोलेंगे, एकः बोलेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा 1, एका बोलेंगे तो भी 1, और एकम बोलेंगे तो भी 1। यहाँ पे बालक शब्द पुल्लिंग में आ रहा है, इसलिए आपको पुल्लिंग वाला नंबर लेना पड़ेगा। देखिए हमारी टेबल को एक बार फिर से, आपको पुल्लिंग वाला नंबर लेना पड़ेगा। पुल्लिंग में एकह काम में आता है तो आपको एकह बालक ऐसा बोलना पड़ेगा। इसी तरह से आपको अगर बालिका के लिए काम में लेना है तो एका बालिका, एका बालिका ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर आपको फल या नपुंसकलिंग शब्द के लिए बोलना है तो एकम ऐसा बोलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दो की। मान लो अगर आपको ध्यान, भाई लिंग का ध्यान तो रखना ही है हमको, लेकिन वचन का भी ध्यान रखना है, एक है कि दो है कि तीन है। संस्कृत में द्विवचन के लिए हम बालक को बोलते हैं बालकौ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा बालकौ, और आपके लिए सवाल ऐसा आता है कि आप यहाँ पे क्या नंबर लगाने वाले हैं, क्या संख्या लगाने वाले हैं। आप एकह लगा सकते हैं क्या, आप द्वौ लगा सकते हैं क्या, हम बहुत सारे नंबर से लिख सकते हैं। आप एका लगा सकते हैं क्या, उसके अलावा हम एकम लगा सकते हैं क्या। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 4, इस तरह से। अब देखिए, बालको शब्द द्विवचन का है, पहली बात पुरलिंग का है, हमको ये ध्यान रखना है। अब पुरलिंग में और द्विवचन में हमको जो है वो दो को इंडिकेट करने के लिए क्या नंबर काम में लेना होता है, हमको काम में लेना होता है द्वौ। तो हम बोलेंगे द्वौ बालकौ, दो बालक। अगर मुझे यही बात बालिका के लिए बोलनी होती तो मैं बोलता द्वे बालिके, दो बालिकाएं। यहाँ पे मैंने बालक और बालिका शब्द लिखे हैं, ये दोनों शब्द मेल और फीमेल को इंडिकेट करते हैं। मतलब कोई भी मेल शब्द होगा उसको बालक के जैसा मानना है अपने को। जैसे सूर्य, राम, रमेश, सभी में आपको पुल्लिंग वाले नंबर्स को फॉलो करने हैं, जो कि ये वाले हैं। स्त्रीलिंग में आपको ये वाले नंबर्स फॉलो करने हैं, और नपुंसकलिंग में आपको ये वाले नंबर्स फॉलो करने हैं।
हम नपुंसकलिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा फलानी। फलानी तो हमारे सामने लिखा ही है। मैंने लिखा मान लीजिए वनानी। और आपके लिए मान लीजिए सवाल इस तरह से आता है कि वनानी में आपको कौन सा संख्या लगाएंगे, आप आपको कौन सा नंबर लगाना है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि वनानी जो है वो नपुंसकलिंग का शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, नपुंसकलिंग का बहुवचन है। नपुंसकलिंग का बहुवचन है। आपको ये देखना पड़ेगा नपुंसकलिंग में कौन से वाले शब्द काम में आते हैं। इधर वाले आते हैं एकम, द्वे और त्रीणी। एक के लिए एकम, दो के लिए द्वे और बहुत सारे हैं बहुवचन के लिए त्रीणी। अब हमारा शब्द तो बहुवचन है, इसीलिए मैं यहाँ पे काम में लूंगा त्रीणी फलानी। तीन, सॉरी त्रीणी वनानी, तीन वन, या त्रीणी फलानी, तीन फल। चत्वारी, यहां तक मुझे ध्यान रखना है, चत्वारी वनानी यानी चार वन, चत्वारी फलानी यानी चार फल। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको संस्कृत में संख्या जब आप ध्यान रखेंगे, आपको संख्या एक से लेकर के चार तक उसके लिंग का ध्यान रखना है। हमेशा हमेशा आपको ये देखना है कि इस शब्द का लिंग कौन सा है, और जो शब्द का लिंग हो वही लिंग आपके संख्या वाले शब्द का भी होना चाहिए। अगर आपका शब्द पुल्लिंग का है तो आपको संख्या पुल्लिंग में से चूज करनी है, लेनी है। अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में से, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में से। ये नियम आपको ध्यान रखना है केवल चार तक, संख्या एक से चार तक। चार के बाद पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव और दस, इनके लिए आपको संख्या में लिंग का ध्यान नहीं रखना है। चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, यानी कि पुरलिंग हो, स्त्रीलिंग हो, आपको एक जैसे ही संख्या शब्द काम में लेने हैं।